सोने की कीमतों में बीते काफी वक्त से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस साल जनवरी महीने में सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा था। इसके बाद से सोने में बड़ी गिरावट आ चुकी है। आज यानी 9 जून को भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल मई महीने में सोने की कीमतों में दुनिया में जहां गिरावट देखने को मिली, वहीं भारत में इसमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन दूसरी ओर सोने में उतार चढ़ाव का इतिहास बताता है कि सोने की कीमत में जब भी जबरदस्त तेजी आती है, उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल ये कि आने वाले वक्त में भारत में भी सोने की कीमतें गिर सकती हैं। हालांकि इस साल अभी तक भारतीय घरेलू बाजार में सोने ने शानदार रिटर्न दिया है। सोने पर बड़ी चेतावनी भी सामने आई है। सोने की कीमतों पर इतिहास ने क्या इशारा दिया है, आज सोना चांदी के शो में हम आपको सब कुछ विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। शुरुआत करते हैं सोने चांदी की आज की कीमतों से। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 9 जून को 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना दोपहर 1:30 बजे के आसपास गिरावट के साथ 1,54,396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 3 जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 301 रुपये की तेजी के साथ 2,46,588 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मई में जहां वैश्विक स्तर पर सोने के दाम 1.4% गिरे, वहीं भारत में इसकी कीमतों में 4.1% की जोरदार तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक मई के अंत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,546 प्रति औंस पर बंद हुआ। इस साल अब तक भारतीय घरेलू बाजार में सोने ने करीब 20% का शानदार रिटर्न दिया है। भारत में सोने की कीमतों में उछाल पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और सराफा बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के बीच आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए नागरिकों से अपील की थी कि वो फिलहाल सोने की खरीदारी को कुछ वक्त के लिए टाल दें। प्रधानमंत्री ने इस अपील और ऊंची कीमतों के कारण भारत, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे भौतिक बाजारों में सोने की मांग कुछ नरमी आई है और डिस्काउंट भी देखा गया है। इस अपील के बाद सरकार से सोने पर आयात शुल्क बढ़ा दिया ताकि देश के भुगतान संतुलन पर दबाव को कम किया जा सके और सोने के अंधाधुंध आयात को रोका जा सके। इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा और इसके दाम बढ़ गए। अब बात करते हैं सोने की कीमतों पर इतिहास ने क्या इशारा दिया है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि पिछले कुछ दशकों में मूल इतिहास बताता है कि जब भी सोने में कोई बहुत बड़ी तेजी आती है तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। सितंबर 2022 में शुरू हुई सोने की रिकॉर्ड तोड़ रैली साल 2026 में 29 जनवरी को अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इस अवधि के दौरान सोने ने 245% का बम्पर रिटर्न दिया। हालांकि इस शिखर को छूने के बाद कीमतों में नरमी आई। सोने की कीमतों में पहली बार भारी गिरावट 1974 से 1976 के बीच देखी गई। अगस्त 1971 से नवंबर 1974 के बीच सोने की कीमतों में 353% का इजाफा हुआ। इसके बाद नवंबर 1974 से अगस्त 1976 के बीच 43% की गिरावट है। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में दूसरी बार बड़ी गिरावट का दौर आया। अगस्त 1986 से सितंबर 1980 के बीच 541% की बड़ी तेजी के बाद सितंबर 1980 से जून 1982 के बीच कीमतें 52% टूट गईं। ये सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि दूसरी बड़ी गिरावट के तुरंत बाद सोने की कीमतों में मंदी का एक और दौर आया, जिसमें जून 1982 के बाद सोने की कीमतों में 57% की वृद्धि हुई। लेकिन जनवरी 1983 से फरवरी 1985 के बीच इनमें 42% की गिरावट भी दर्ज की गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अगस्त 1999 से अगस्त 2011 के बीच सोने की कीमतों में 612% की बढ़ोतरी हुई, जो 1971 के बाद सबसे लंबी तेजी थी। लेकिन इसके बाद अगस्त 2011 से अंत से दिसंबर 2015 तक इसमें 42% की गिरावट आई। अब एक्सपर्ट का कहना है कि अगर 2026 में सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई से औसतन 50% गिरती हैं तो ये लगभग $2,800 से $3,000 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में भारतीय रुपए में सोने की कीमत 85,300 से 91,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, यानी कीमतों में गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आप एक्सपर्ट की इस चेतावनी पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तार के साथ।